तो एक कहानी है चार घोड़ों की। एक राजा के पास चार घोड़े थे जो कि बिल्कुल ही अनट्रेंड थे। मतलब अभी तक उनकी पीठ पर कोई बैठ ही नहीं पाया था। इन घोड़ों को अभी तक कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि इन चार घोड़ों को जो भी ट्रेंड करेगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही इन घोड़ों को कोई हाथ लगाता वैसे ही घोड़े उसे खींच कर फेंक दिया करते थे। कई लोगों ने इन घोड़ों को ट्रेन करने की कोशिश की। कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली, लेकिन कोई भी इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इन घोड़ों को ट्रेन करने से डरने लगे और कोई भी इन्हें ट्रेन नहीं करना चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा, कई लोगों ने इन घोड़ों को ट्रेन की कोशिश की, कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली, लेकिन कोई भी इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया। उस आदमी ने फिर से कहा कि मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये घोड़े मेरे पास ही रहेंगे जब तक ये सीख नहीं जाते। राजा ने उसकी बात मान ली और घोड़े उसको दे दिए। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा कि उन घोड़ों को अब भूल जाओ, क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा, कि घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़ के भाग चुके होंगे। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़ों की आने की आवाज़ सुनी और उसने देखा वही चार घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उस राजा ने अपने घोड़ों को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा, राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि घोड़े बिल्कुल पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा कि मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा कि घोड़े सचमुच बहुत जंगली थे। जब मैं इन घोड़ों को ले गया था तब मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये जो करना चाहें कर सकें, और जैसा जैसा एक घोड़े करने लगे मैं भी वैसा ही इनके साथ साथ करने लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद घोड़े सोचने लगे ये भी हमारे साथ पांचवा घोड़ा ही है। और फिर धीरे धीरे मैंने इनकी पीठ पर बेल्ट रखना शुरू किया। शुरुआत में इनको बेल्ट से दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने के बाद इनको बेल्ट की आदत पड़ गई। इसी प्रकार मैं इनका धीरे धीरे दोस्त बन गया और फिर इनको मैं ट्रेंड कर पाया। इसी तरह से हमारे अंदर भी चार अनट्रेंड घोड़े हैं, मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक पर कंट्रोल करना होता है तब हम एक साथ ही उस पर कंट्रोल करने लगते हैं। हम इन चार घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इन चार घोड़ों में से जैसे ही कोई एक घोड़ा कहता है आओ पीठ पर बैठकर सवारी करो, जैसे ही हम बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिरने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है मेरी पीठ पर आकर सवारी करो, लेकिन वो भी हमें गिराकर फेंक देता है। इस सब का मतलब क्या है आगे बताता हूँ। इस सब का मतलब है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करनी होगी, तभी हमारा मन हमारी बात सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे तब तक हम संघर्ष ही करते रह जाएंगे। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करनी होगी, तभी आप सफल हो पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है कि आप अपने मन में हमेशा पॉजिटिव बातें करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये कहानी समझ पाए होंगे।